चलिए बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिलान्यास और जेकेके का निरीक्षण किया है। विभिन्न संभागों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले पारंपरिक ढांचों का जायजा लिया है। दिया कुमारी ने स्ट्रक्चर्स को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है। स्थानीय आर्किटेक्ट्स की मदद से काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण का उद्देश्य शिल्प ग्राम को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाना था। तो देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने निरीक्षण किया है। स्थानीय आर्किटेक्ट की मदद से काम करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। शिल्प ग्राम और जेकेके का निरीक्षण किया है। बढ़ेंगे आगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का श्रीगंगानगर दौरा। पंचायतों में सफाई अभियान को लेकर कर्मचारियों अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। कहा है कि राजस्थान का चप्पा चप्पा रोज साफ रहेगा, रोज झाड़ू लगाई जाएगी, झाड़ू निकलेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये साफ शब्दों में कह दिया गया है, हमने साफ तौर पर कह दिया है। सिफारिश किसी की भी नहीं मानी जाएगी, चाहे सिफारिश करने वालों का मामा का बेटा हो या फिर बुआ का बेटा हो। पंचायत में अगर गड़बड़ मिलती है तो लोग सरपंच को निलंबित करने का प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। बिना ग्राम सचिव के कैसे गड़बड़ हो सकती है? ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, एईएन, जेईएन, बीडीओ सब लपेटे में आएंगे। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सफाई के लिए बीएसआर रेट तय किए हैं। तो मंत्री मदन दिलावर का श्रीगंगानगर का दौरा है। श्रीगंगानगर वो पहुंचे हुए हैं। बिना ग्राम सचिव के कैसे गड़बड़ हो सकती है ग्राम पंचायत में, ये उन्होंने कहा। साफ तौर पर यहाँ पर जो है सभी को कहा गया है साफ शब्दों में, अगर किसी की यहाँ पर लापरवाही नजर आती है तो कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले हैं राज्य सरकार के अधिवक्ता। मुख्यमंत्री आवास पर महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं ने यहां पर मुलाकात की है। राज्य के महत्वपूर्ण विधि प्रकरणों को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिवक्ताओं से आह्वान किया है कि विधिक मामलों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं न्याय संगत कार्यवाही करने का आह्वान किया गया है। वहीं बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव मौजूद थे। राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा सहित जयपुर, जोधपुर हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। देखिए, बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव मौजूद थे। महत्वपूर्ण बैठक। राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। जयपुर, जोधपुर हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी यहां पर मौजूद रहे हैं। समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण है। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने मुलाकात की है, मिले हैं और यहां पर कई चीजों को लेकर चर्चा भी हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहां पर जमकर नारे लगाए हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एसएमएस स्टेडियम में लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है यहां पर, लेकिन खास बात पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं सभी लोगों ने। एक स्वर में जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते ये लोग नजर आए हैं। एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच का जो है मुकाबला हो रहा है, मैच खेला जा रहा है और इसी बीच जो लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा है, सभी ने एक स्वर में एक साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। खबर चुरू के टाउन हॉल में, जहां मेघवाल समाज की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और चुरू विधायक हरलाल सहारण का अभिनंदन किया गया। जहां मेघवाल समाज ने राठौर व सहारण को 101 किलो की माला और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि मेघवाल समाज का मुझ पर हमेशा स्नेह रहा है और भाजपा के कार्यकाल में सर्व समाज के लिए विकास कार्यों की गंगा बहाई गई है। देश में प्रधानमंत्री ने सर्व समाज के लोगों के लिए देश में विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया है। आपके आयोजन मंडल को
मेरे जन्मदिवस पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ बता रहे थे। बात चली कि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कुछ लोगों जिनसे ऐसी बात मानी जाए कि वो बरसों तक लोगों को याद रहे, उसका संदर्भ भी हो। मैंने और हरलाल जी ने दोनों ने आपस में बैठकर चर्चा की। कुछ दिन पहले ही अंबेडकर जयंती गुजरी थी। तुम्हारे सबके मन में इस बात का दर्द था। बरसों पहले आज देश के कानून मंत्री, उस समय हमारे जिले के कलेक्टर थे अर्जुन जी, और सब लोगों ने मिलकर जो बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की थी। आपके चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक अर्थशास्त्र स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, एसओजी टीम ने लंबे समय से फरार चल रही अभियुक्ता कविता लखेरा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कविता लखेरा ने परीक्षा में 20वीं मेरिट के हासिल कर प्राध्यापक पद प्राप्त किया था, जिस पर आरोप है कि उसने अपने भाई दीपक लक्षकार के माध्यम से 25 लाख रुपए देकर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्राप्त किया था। अब एसओजी पेपर माफिया गिरोह और अन्य शामिल अभ्यर्थियों की तलाश में जुट गई है। करौली थाना पुलिस ने लोटस कंपनी का नकली घी बनाकर बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 99 किलो नकली घी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि मामले को लेकर लोटस डेयरी के मैनेजर ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें करौली में नकली घी बेचने के बारे में जानकारी दी गई थी। खबर करौली से है, जहां पर कैला देवी कस्बे में भाजपा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में विधायक हंसराज मीणा ने विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। इसके साथ ही कहा कि पंचायती राज चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हमारी विचारधारा के लोगों को सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख बनाना है। देश स्तर पर पार्टी अनुशासन का कठोरता से पालन करती है। इस बैठक में कैला देवी भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश पाल जादौन, करणपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष राम निवास मीणा भी मौजूद रहे। चलिए और अब खबर धौलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 25,000 रुपए का इनामी बदमाश हंसा गिरफ्तार हुआ है। सराफा व्यापारी के साथ ने लूट की थी। ये लूट का मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है। 28 अप्रैल को बाड़ी कस्बे में सराफा व्यापारी को गोली मारी थी। सोने चांदी के आभूषण के साथ लूट कर ले गए थे नकदी भी करीब 4 लाख रुपए। इनामी बदमाश को रिंग रोड से गिरफ्तार किया गया है। बाड़ी सीओ कार्यालय के कांस्टेबल सुघड़ सिंह की अहम भूमिका इस कार्रवाई में रही है। इनामी बदमाश हंसा के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास भी दर्ज है। लूट, मारपीट, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लूट के मामले में पूर्व में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो देखिए, लूट का मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बढ़ेंगे आगे। सर मथुरा की आंगई थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। चलिए अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां पर युवक पर महिला को भगा ले जाने का आरोप है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं युवक के घर पहुंची। सामाजिक रीति रिवाज के तहत पंचायती नहीं होने पर युवक के घर पर जो है चढ़उतरा कर दिया। एक साथ ये भारी संख्या में महिलाएं पहुंची। चढ़उतरा प्रथा के तहत महिला ने मकान में तोड़फोड़ कर दी है। सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिलाओं के साथ समझाइश करने का प्रयास किया। पुलिस ने करीब 12 महिलाओं को शांति भंग में गिरफ्तार भी कर लिया है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नागपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है।
बड़ी संख्या में महिलाएं देखिए युवक के घर पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। महिलाओं को समझाइश दी गई, प्रयास किया गया शांत करने का, लेकिन ये महिलाओं का गुस्सा जो है चरम पर था। बढ़ेंगे आगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के उपलक्ष्य में अजमेर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस ऑपरेशन में सेना ने न केवल आतंकियों के ठिकानों को अपना निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का भी मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। तिरंगा रैली में आमजन के साथ साथ सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं इस रैली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। आज अजमेर के राष्ट्रभक्तों द्वारा एक विशाल तिरंगा रैली निकाली जा रही है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो हमारी सेना ने दिया है मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी शान में रैली निकाली जा रही है। भारतीय सैनिकों की शान में रैली निकाली जा रही है और पाकिस्तान को एक बताया जा रहा है कि भारत की सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना है। जब जब पाकिस्तान प्रहार करेगा, भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब